नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडम डीबी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर से आप सबका स्वागत करता हूं योग क्लास में। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले आइए हम इस शांति पाठ के साथ शुरू करें। किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को खींच लीजिए, गर्म कीजिए, आंखों पर लगाइए 3 बार। आंखों को गर्म, हाथों का गर्म का एहसास कराइए। चेहरा को हल्का सा मालिश करिए। आज हम कुछ अभ्यास क्रम करेंगे योग का। उससे पहले हम थोड़ा सा शरीर संचालन करें, जैसे कि हम इस बैठे हुए स्थिति में शरीर संचालन करें। दोनों हाथ को कंधे पर, पाँच से 10 बार इस प्रकार का अभ्यास। फिर उल्टा, अब हम गर्दन को घुमाएंगे। पांच बार क्लॉकवाइज। फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पाँच से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। इसमें गर्दन का, थायराइड ग्लैंड का अच्छा से मसाज हो जाता है। रिलीज। अब हम दोनों हाथ को पीछे की ओर ऐसे करेंगे। अब थोड़ा सा कमर का एक्सरसाइज, कमर को घुमाएंगे थोड़ा सा राइट से, ऐसे आगे की ओर झुकते हुए। फिर 5 बार इधर से। अब थोड़ा सा अपने दोनों पैर को खोल लीजिए सामने की ओर। इसको ऐसे दंडासन में बैठिए। दोनों पंजा को आगे पीछे इस प्रकार।
इसको ऐसे घुमाएं चारों तरफ। फिर उल्टा दिशा में। इस शरीर संचालन जो है वो 5 से 10 बार तक हर क्रिया को हम दोहरा सकते हैं। अब दोनों पैर में डिस्टेंस लेके बैठें। थोड़ा सा चक्की चालन क्रिया करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार बांध लें। नाव चालन ऐसे। उल्टा दिशा में 5 से 10 बार। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखेंगे और राइट लेग के घुटना ऊपर की ओर। राइट हैंड को हम पीछे ऐसे रखेंगे, सपोर्ट करेंगे पीठ को, और लेफ्ट हैंड को ऐसे घुमाते हुए इस प्रकार यहाँ से पकड़ लेंगे हाथ को और गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। रिलीज स्लोली। याद रखिए जो हाथ पीछे की ओर रहेगा उसी तरफ अपना चेहरा को घुमाना है। अब दूसरे साइड से बाएं पैर को हम दाहिने घुटने के पास रखें और बाएं हाथ को पीछे। फिर राइट हैंड को इस प्रकार ऐसे लॉक करने के बाद हम बाएं तरफ से पीछे की ओर चेहरा को घुमाएंगे, गर्दन को घुमाएंगे। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे। यह बॉडी ट्विस्टिंग पोस्चर है। शरीर को जैसे हम नहाने के बाद कपड़ा को निचोड़ते हैं, इस प्रकार हम शरीर को ऐसे निचोड़ते हैं तो शरीर के अंदर जो मल होता है उसको बाहर निकलने में मदद करता है। पेट में फैट जो होता है उसको कम करता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स जो सब है अंदर उस सब का मसाज होता है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। डायबिटीज़ वगैरह जो पेशेंट है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन ऐसा एक आसन है जो खाने के बाद हम करते हैं तो ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत तगड़ा बनाता है, शरीर को वज्र जैसा बनाता है, इसलिए इस आसन का नाम वज्रासन है। खाने के बाद एकमात्र आसन है जो वज्रासन है, इसमें हम बैठ सकते हैं और बाकी कोई आसन खाने के बाद नहीं किया जाता है।
हर कोई आसन या यौगिक अभ्यास जो है वो खाने के बाद नहीं किया जाता है, खाली पेट में किया जाता है। लेकिन यह एक ऐसा आसन है जो हर समय कोशिश करिएगा कि खाने के बाद कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट इस आसन में बैठें, ताकि पाचन संस्था को इसमें मदद मिलता है खाना पचाने में, और गैस एसिडिटी वगैरह जो भी प्रॉब्लम होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। अब बैठे बैठे हम इस स्थिति में योग मुद्रा करेंगे। जैसे हाथ को इस प्रकार रखें और आगे की ओर सांस छोड़ते हुए झुके। थोड़ी देर में इस स्थिति में रहने के बाद फिर वापस आए धीरे धीरे सांस लेते हुए। अब योग मुद्रा जो है वो वज्रासन में भी किया जा सकता है, पद्मासन में भी कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट का किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है उन लोगों को फ़ायदा करता है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ये बहुत कम फ़ायदा करता है, इसलिए इस आसन को करना चाहिए। अब हम घुटने के बल खड़े रहेंगे और अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ को इस प्रकार, रिलीज स्लोली। अर्ध उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है। कमर या पीठ का दर्द जो होता है, स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम होता है, वो सबको ठीक करता है, और पेट का भी फैट कम करता है। इसलिए इसको 2-3 बार इस प्रकार अभ्यास क्रम को दोहराइए। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड में राइट लेग का एड़ी को और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग का एड़ी को पकड़ेंगे, दोनों में एक साथ। थोड़ी देर के बाद हम फिर वज्रासन में वापस आएंगे। उष्ट्रासन जो है वो कैमेल पोज है। उष्ट मतलब ऊँट होता है, कैमेल। तो क्योंकि ये छाती का पोर्शन जो है ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है ऊँट के पीठ की तरफ, तो इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। यह एक बैकवर्ड बेंडिंग पोज है, और इसमें रीढ़ का बैकवर्ड बेंडिंग होने से रीढ़ का स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें स्पाइनल कर्व को एक्सरसाइज मिलता है, मसाज मिलता है, जिससे हमारी नस नाड़ियाँ तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब हम कुछ प्राणायाम की तरफ बढ़ें। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन, किसी में भी बैठे, नहीं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आइए अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम जो है वो कपाल मार्ग का जो नसल पैसेज है और कपाल है, फोरहेड, उसका शुद्धिकरण करता है।
पेट का फैट को कम करता है और पेट से जुड़े हुए समस्याओं का निदान करता है। कोई भी प्राणायाम जो करते हैं हम लोग उसका लंग्स से रिलेटेड होता है और लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, उसके साथ साथ पूरा शरीर को ऑक्सीजनाइट कराता है, पूरा ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देता है शरीर में, ब्लड में और सेल मसल सेल तक ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाने से शरीर ऊर्जावान हो जाता है। अब हम सांस लेंगे नहीं, ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा, उसको हम स्ट्रोक के द्वारा बाहर निकालते रहेंगे, धक्का मार के छोड़ेंगे बाहर। थोड़ा देर रुकने के बाद फिर एक बार शुरू करें। और एक बार करें। कोई भी प्राणायाम जो है हम मैक्सिमम 20 बार तक कर सकते हैं। आज तो हम 3 बार ही अभ्यास किए इसका। हम धीरे धीरे इस अभ्यास क्रम को बढ़ाते बढ़ाते 20 टाइम्स इसका अभ्यास कर सकते हैं और रेगुलर ये सब अभ्यास करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब हम अनुलोम विलोम का प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। हम अपना राइट हैंड को इस प्रकार, पहले हम राइट नस्ट्रिल को थंब के द्वारा बंद करेंगे, लेफ्ट नस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस प्रकार इस अभ्यास क्रम को हमें 5 राउंड से लेकर 20 राउंड तक करना है। धीरे धीरे इस अभ्यास क्रम को हमको बढ़ाते जाना है। क्योंकि यह गर्मी के दिन है, इसलिए हम चाहते हैं कि शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। शीतली प्राणायाम का नाम से ही पता चलता है कि शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला है। शीतल यानी ठंडक। अब हम जीभ को बाहर निकाल के कौवा के चोंच की तरफ उसको फोल्ड करेंगे, मोड़ के जो है गोल बनाएंगे और उसी के द्वारा हम सांस लेंगे अंदर और फिर मुंह बंद करके सांस लेने के बाद फिर नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। अब हम बाहर जीभ को निकाल के उसको कौवा के चोंच की तरफ बनाएंगे
कुछ बच्चों को शुरू में जीभ को फोल्ड करने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसको हाथ में से पकड़ के नहीं मोड़ सकते हैं। यह ऑटोमेटिक उसको बनाना पड़ता है जीभ को बाहर निकाल के। कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन प्रयास करोगे तो हो जाएगा। इस प्रकार जीभ को बाहर निकालना है। और उसको फोल्ड करके सांस अंदर लेना है। यह क्रिया 5 बार से 10 बार तक शुरू में अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। योगासन, प्राणायाम, चाहे कोई भी यौगिक जब प्रैक्टिस हम करते हैं उस समय कम से कम, अगर रूम में हम प्रैक्टिस करते हैं तो खिड़की वगैरह खुला रखें और यह देखें कि वेंटिलेशन जो है अच्छा से हो रहा है, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा रूम में अच्छा से हो और उसी से हमको कुछ ऑक्सीजन भी शरीर के लिए मिल जाए। नहीं तो अगर खुले में छत पर, चाहे बालकनी में या कोई भी हवादार जगह में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गार्डन वगैरह में, लॉन वगैरह में, या नदी किनारे बैठ के भी कर सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करता है उसके लिए। अब हम थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान जो है वो योग का उच्चतर स्थिति माना जाता है। और ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमें बाकी सब, जैसे योगासन, प्राणायाम वगैरह अभ्यास करते हैं, तो सब ध्यान का अभ्यास के लिए हम शरीर को प्रस्तुत करते हैं, ताकि आगे जाके हम एक निश्चित स्थिति में बहुत देर तक बैठ सकें और अपना मन को स्थिर करके हम कहीं एकाग्र कर सकें। इसलिए हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास पहले करते हैं, यम नियम का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, धारणा का अभ्यास करते हैं, तब जाकर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो ध्यान में बैठते समय मनुष्य का अपना संस्कार के हिसाब से ध्यान जल्दी लगता है या देर में लगता है, वह डिपेंड करता है संस्कार के ऊपर। अगर अच्छा संस्कार है तो जल्दी ध्यान लगेगा। अगर संस्कार थोड़ा सा खराब रहता है तो मन को चंचल रखता है और देर लगाता है ध्यान लगाने में। चलिए, ध्यान के लिए अगर मन में ठान लिए तो वो सब बाधक नहीं बन पाएगा। हमें अगर ज़्यादा देर तक ध्यान लगाना है तो किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में या सुखासन में बैठें और आंखें बंद रखें, अपने सांस की तरफ ध्यान दें। सांस की गति, सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। सांस का अंदर बाहर होने पर अपने मन को वहीं लगा रखें। कुछ विचार मन में चलते रहता है, वह सबको चलने दीजिए। उसको मन ही मन देखते रहिए, क्या विचार मन में आ रहा है, वो विचार कितना देर टिकता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा विचार आता है, वो सबको देखते रहिए। धीरे धीरे मन विचार शून्य हो जाएगा, तब तक इंतज़ार कीजिए। उस विचार के साथ खुद को सम्मिलित नहीं करना है, विटनेस के जैसा देखते रहना है, क्या क्या विचार आ रहा है, जा रहा है। हम अपना मन का कंसंट्रेशन जो है वो हम सांस के ऊपर लगाएं। सांस आ रही है, अंदर जा रहे हैं, नाक में
सांस आते समय ठंडक का एहसास हो रहा है और सांस निकलते समय नासाग्र में या नाक के अंदर जो है वो गर्मी का एहसास हो रहा है। ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिए। कहीं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना मन स्थिर हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार के लिए वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब हम मन को अंदर की ओर ले आए और अपना भ्रुकुटी जो है वो दोनों आईब्रो के बीच वाला जगह जहाँ आत्मा का स्थान बताया जाता है वहाँ अपना मन को केंद्रित कीजिए। वहाँ अगर कुछ कलर्स दिखाई देता है, क्या क्या कलर्स दिखाई देता है उस पर ध्यान रखिए। बोलने का ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये प्रैक्टिस है। अथवा योगानुशासनम, योग एक अनुशासन है, इसको अभ्यास करना है, खुद अभ्यास करना है, खुद इसका फ़ायदा लेना है। इसमें दूसरे का मदद का कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने में जितना अभ्यास करेंगे उसका फ़ायदा हम ही को मिलेगा। इसलिए इस अनुशासन को हमें पालन करना है। इस स्थिति में हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, मन को एकाग्र करें जिससे मन शरीर के साथ दे। इस अभ्यास क्रम को हम जीवन का एक हिस्सा बना लें। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और फिर ध्यान। अगर हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है तो हम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का अभ्यास क्रम रेगुलर रखें। अगर समय है तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक हम समय दे सकते हैं या उससे ज़्यादा भी समय दे सकते हैं, क्योंकि आसन प्राणायाम के बाद जो है ये ध्यान करना, और ध्यान में अगर समय हम ज़्यादा लगाते हैं, अगर हमारे पास समय है तो यह हमको आश्चर्यजनक फ़ायदा देता है। मन को एकाग्र करता है। एक संयमित जीवन बिताने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। हमेशा अनुशासन बना रखने के लिए, चाहे अपने घर के अंदर चाहे समाज में, मनुष्य को अनुशासित बना देता है। और जीवन को सरल, सरस और सुंदर बनाता है। मन आत्मा पवित्र होते ही है, उसके साथ साथ शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ाते रहता है। योग करने से हर चीज़ में फ़ायदा दिखाई देता है, कहीं कुछ नुकसान नहीं दिखाई देता है। सही ढंग से करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन को मानना ज़रूरी हो जाता है। हम पहले से कह चुके हैं कि हमेशा खाली पेट में योगाभ्यास कीजिए। पेट में किसी भी प्रकार का खाना ना हो या मल भी ना हो, इस पर ध्यान रखिएगा। सुबह शौच के बाद ही अभ्यास करिएगा। पेट में मल रहते हुए अभ्यास नहीं करना है, वह नुकसान पहुंचाता है। अब हम धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आएंगे। दोनों हाथ को, हथेलियों को घिस के गर्म कीजिए, आँखों पर लगाइए, चेहरा पर लगाइए
3 बार कम से कम हल्का सा गर्म करके हथेलियों को आँखों पर लगाने से दृष्टि शक्ति, आँखों का पावर बढ़ जाता है। योग करने से, प्राणायाम करने से और ध्यान करने से बच्चों में जो दिखाई देता है कि चश्मा लगाना, एक बहुत सारे बच्चों पर आजकल ये समस्या दिखाई देता है, तो वह धीरे धीरे घट जाता है। चश्मा अगर लगाते हैं तो पावर धीरे धीरे घटेगा, या फिर अगर नहीं लगाते हैं तो फिर आगे लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक संतुलित आहार क्रम जो है उसका भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।